महान ऋषि कुंडू की कहानी भारतीय पुराणों और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनका जीवन प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत है। लेकिन कुछ प्रसंगों में यह भी कहा जाता है कि ऋषि कुंडू जब अपने कड़ी तपस्या में लीन थे, तब स्वर्गलोक में इंद्रदेव की सिंहासन थरथर कांपने लगी। तभी इंद्रदेव ने उनका तपस्या भंग करने के लिए ब्रह्मलोचना नामक एक सुंदर अप्सरा को पृथ्वीलोक में भेजने का निश्चय किया। ब्रह्मलोचना ने अपनी सुंदरता और मनमोहक नृत्य से ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने में सफल रही। बाद में ऋषि कुंडू ने ब्रह्मलोचना के सौंदर्य में इतना डूब गए कि उन्होंने ब्रह्मलोचना को लेकर हिमालय के एक गुफा में रहने लगे। उन्होंने 100 सालों तक ब्रह्मलोचना के रूप में डूबे रहे और तपस्या को भूलकर ब्रह्मलोचना अप्सरा के साथ भोग विलास करते रहे। लेकिन पौराणिक ग्रंथों में एक महान ऋषि की यह प्रसंग को कैसे दिखाया जाता है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहिए। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। ऋषि कुंडू एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे। कहा जाता है कि वे विशेष रूप से तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके तपस्या का उद्देश्य समाज की भलाई और मानवता की सेवा करना था। ऋषि कुंडू का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही ज्ञान के प्रति उत्सुक थे और अपने माता पिता से शिक्षा प्राप्त की। वे महान गुरुओं के शिष्य बने और उनके मार्गदर्शन में तप और साधना के मार्ग पर चल पड़े। ऋषि कुंडू ने कठिन तपस्या की, जिसके परिणाम उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें महान ऋषि का दर्जा दिया। ऋषि कुंडू ने ज्ञान, धर्म और मोक्ष के लिए कई उपदेश दिए। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं और उपदेश आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके नाम पर कई आश्रम और मंदिर बने हैं, जहां लोग उनकी शिक्षा को अपनाते हैं और साधना करते हैं। महान ऋषि कुंडू का जीवन हमें यह सिखाता है कि तप और साधना से हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके योगदान और शिक्षाएं हमेशा याद रखी जाएगी। महान ऋषि कुंडू की तपस्या और ज्ञान ने उन्हें और भी महान बना दिया। उनके बारे में कई किस्से और चमत्कार भी प्रचलित हैं, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि एक बार देवताओं ने ऋषि कुंडू की तपस्या की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक भयंकर राक्षस भेजा जो तपस्वियों को डराने और उनकी साधना को बाधित करने के लिए प्रसिद्ध था। राक्षस ने कुंडू के पास जाकर उन्हें धमकी दी कि अगर वे अपनी तपस्या नहीं छोड़ेंगे तो उसे नष्ट कर देगा। लेकिन ऋषि कुंडू ने डर को नकारते हुए कहा, सच्चा तपस्वी ना तो डरता है और ना ही अपने उद्देश्य से भटकता है। मैं अपनी साधना जारी रखूंगा। इस पर राक्षस ने उनका अपमान करने की कोशिश की, लेकिन कुंडू की शक्ति और धैर्य ने उसे पराजित कर दिया। देवताओं ने उनकी इस परीक्षा को देखकर उनकी महानता को मान्यता दी और उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। ऋषि कुंडू ने अपनी तपस्या के माध्यम से केवल अपनी शक्ति को बढ़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को भी प्रसारित किया। उन्होंने कई शिष्यों को शिक्षित किया, जिन्हें वे अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देते थे। उनके शिष्य उनके चरणों में रहकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते थे। ऋषि कुंडू ने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को शिक्षा के महत्व और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी बताया कि तप और साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। ऋषि कुंडू ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी तपस्या और साधना की। उन्होंने अपने शिष्यों को यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। उनकी अंतर्ध्यान की घटना एक महान प्रेरणा बनी और आज भी लोग उनके चरणों में माथा टेकते हैं। लेकिन कुछ पुराणों में महान ऋषि कुंडू और ब्रह्मलोचना अप्सरा की कहानी कुछ दूसरे तरीके से दिखाया गया है, जिसमें प्रेम, तपस्या और परीक्षा के तत्व शामिल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। महान तपस्वी और ज्ञानी जिन्होंने तपस्या के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की है, उनके एक खूबसूरत अप्सरा जो स्वर्ग की नारियों में प्रमुख मानी जाती थी, उनसे कैसे संबंध बना था। कथा की शुरुआत तब होती है जब स्वर्ग में एक सभा आयोजित की जाती है। इस सभा में देवताओं ने चर्चा की कि किस प्रकार मानवों में प्रेम और भक्ति की भावना को बढ़ाया जाए। इसी चर्चा में ब्रह्मलोचना अप्सरा का नाम लिया गया, जो अपने सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी।
देवताओं ने तय किया कि वो ऋषि कुंडू को तप से विचलित करने का प्रयास करेगी। फिर देवताओं के कहे अनुसार ब्रह्मलोचना अप्सरा ऋषि कुंडू के आश्रम में आती है, जहाँ वो तप कर रहे होते हैं। अप्सरा अपनी सुंदरता और आकर्षण के साथ ऋषि कुंडू को लुभाने की कोशिश करती है। वो उन्हें अपने प्रेम का प्रस्ताव देती है, लेकिन ऋषि कुंडू अपने तपस्या में मग्न रहते हैं और उसे अस्वीकार कर देते हैं। ऋषि कुंडू ने कहा, मैंने तपस्या और साधना के द्वारा सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की है, मुझे इस क्षणिक आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए। उनकी दृढ़ता से अप्सरा प्रभावित होती है, लेकिन वो भी अपने स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य थी। ब्रह्मलोचना ने ऋषि कुंडू की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके ऋषि कुंडू को विभिन्न स्वप्न दिखाए और उनकी तपस्या को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि कुंडू ने अपनी साधना में ध्यान केंद्रित रखा और किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आए। धीरे धीरे ब्रह्मलोचना अप्सरा ने महसूस किया कि ऋषि कुंडू का समर्पण और तपस्या केवल उनकी भक्ति के कारण ही है। उसने अपने दिल में ऋषि कुंडू के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम को विकसित किया। एक दिन उसने ऋषि कुंडू के सामने आकर कहा, मैंने तुम्हारी तपस्या को देख लिया है, अब मैं तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे स्वीकार करो। फिर ऋषि कुंडू ने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मेरा जीवन तप और साधना के लिए है। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो तो तुम भी मेरे साथ इस मार्ग पर चल सकती हो। इस प्रकार ब्रह्मलोचना अप्सरा ने तपस्या करने का निश्चय किया और ऋषि कुंडू के साथ मिलकर ज्ञान और साधना की ओर अग्रसर हुई। ऋषि कुंडू और ब्रह्मलोचना अप्सरा की कहानी यह दर्शाती है कि प्रेम का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यदि मन में दृढ़ संकल्प और ईमानदारी हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। लेकिन किसी भी पौराणिक कथा वस्तु में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि ऋषि कुंडू ने अपनी तपस्या को भूलकर ब्रह्मलोचना से संबंध बनाए थे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।